राधे राधे। जय श्री श्याम। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मित्रों, बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। बंधुओं, बहुत पुरानी बात है। एक बार एक गरीब बूढ़ा आदमी रास्ते में जा रहा था। चलते चलते शाम होने लगी तो उसके मन में विचार आया कि आज रात यहीं रुक लेता हूँ। इतने में ही उस गरीब के बूढ़े आदमी की नज़र एक बड़े से घर पर पड़ी। वो एक अमीर आदमी का घर था। तो उस गरीब बूढ़े आदमी ने उस अमीर आदमी के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो वह अमीर आदमी घर से निकल कर आया। तो वह बूढ़ा आदमी बोला, क्या आप मुझे एक रात विश्राम करने के लिए जगह दे सकते हो? सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आपकी अति कृपा होगी। इतने में ही उस घर की अमीर मालकिन निकलकर आई और दरवाजे पर आकर उस गरीब बूढ़े आदमी को बुरा भला कहने लगी। बूढ़ा आदमी आगे चलने लगा और आगे चलकर उसे एक गरीब का छोटा सा घर दिखाई दिया। उस गरीब बूढ़े आदमी ने दरवाजे पर जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाया। कभी बड़ी विनम्रता से बोला, भले लोग, मुझे एक रात विश्राम के लिए पनाह दे दोगे? सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अंदर से आवाज़ आई, बाबा अंदर चले आओ। उस बूढ़े आदमी के अंदर पहुँचते ही उस घर की मालकिन ने कहा, बाबा तुम आराम से निश्चित होकर हमारे घर में रात बिता सकते हो, मगर यहाँ जगह की थोड़ी कमी है, बच्चों का शोरगुल भी बहुत है, आप परेशान तो नहीं होंगे? तो मित्रों, उस बूढ़े आदमी ने उस घर के अंदर जाकर देखा तो सचमुच बहुत गरीबी थी। उसे वह बच्चे दिखाई दिए जो उस घर के बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उन बच्चों को देखकर उस बूढ़े आदमी को उन पर दया आ गई। उस गरीब बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम्हारा ये हाल कैसे और क्यों हुआ है? तुमने इनको नए कपड़े क्यों नहीं पहनाती हो? तभी वह गरीब औरत बोली, बाबा हम इनको नए कपड़े कहाँ से बनवाएं, और मेरे पति तो देश की लड़ाई लड़ते लड़ते ही उनका देहांत हो गया और वो शहीद हो गए। बच्चों का पालन पोषण मुझे ही चलाना पड़ता है। हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, जैसे तैसे हम अपना गुजारा करते हैं। उसके पास जो भी रूखा सूखा खाना था वह बाबा से बोली, बाबा हमारा यह रूखा सूखा भोजन आप ग्रहण करें और हम पर दया करें। तो वह बाबा बोला कि बेटा मुझे भूख नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही भोजन किया था। तुम्हारे इस आदर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है। और उसने अपना थैला खोला, उसमें से सभी चीज़ें बच्चों को खिलाईं। उसके बाद में वह लेट गया और वह बूढ़ा आदमी खर्राटे लेने लगा। सुबह उठा वह बूढ़ा आदमी और उस गरीब औरत से शुक्रिया बोला और वह वहाँ से चलने लगा। और चलते चलते बोला, जब तुम सुबह से जो काम करोगी उसे ही शाम तक जारी रखोगी। और उस बाबा की बात उस औरत के दिमाग में चुभने लगी और अपने घर में जो पुराने कपड़े थे उसमें से कपड़े सिलवाने का इरादा किया और वो उस अमीर के घर गई इंची टेप लेने के लिए और घर में पड़े कपड़ों को नापने लगी। तो भाइयों, यह क्या होता है कि वह गरीब औरत उस कपड़े को नापती है और काट लेती है और वह कपड़ा उतना ही बढ़ जाता है। उसका अंत ही नज़र नहीं आ रहा था। वह दिन भर नापती रही और काटती रही। शाम हो गई, वह शाम तक ही कपड़े को ख़त्म कर पाई और वह समझ गई कि यह जो बूढ़े बाबा आए थे उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं का चमत्कार है। जब वह शाम को इंची टेप लौटाने के लिए वह उस अमीर औरत के घर गई तो उसने अपनी पड़ोसन को सारा किस्सा कह सुनाया और बोली, मैंने अब नए नए कपड़ों के थानों से अपनी कोठरी भर ली है, अब हमारी गरीबी मिट जाएगी।
तभी अमीर औरत बोली, मुझसे तो भूल हो गई, उस गरीब बूढ़े आदमी को रात में क्यों नहीं बिताने दी। उसके मन में लालच आ गया। अब तो खुद को वह कोसने लगी और जल्दी से अपने नौकर को बुलाकर कहा कि जल्दी से गाड़ी लेकर जाओ और उस बूढ़े आदमी को ढूंढ कर लाओ। क्योंकि वह अमीर औरत घमंड में रहती थी, वो नौकर तेजी से गया और गरीब बूढ़े आदमी को ढूंढने लगा और अगले दिन उस बूढ़े आदमी से जा मिला तो उस बूढ़े आदमी ने वापस जाने से इनकार कर दिया। नौकर ने दुखी होकर कहा, बाबा मेरी जान मुसीबत में पड़ जाएगी, मुझ पर दया करो। अगर मैं तुम्हें वापस लेकर नहीं गया तो मालकिन मेरी तनख्वाह नहीं देगी और मुझे नौकरी से निकाल देगी। बाबा बोले, दुखी ना हो नौजवान, मैं तेरे साथ अवश्य ही चलूँगा। बाबा गाड़ी में बैठकर उसके साथ चल दिए। अमीर औरत पहले से ही दरवाजे पर खड़ी थी, वह बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। तो वह आ जाते हैं और उस अमीर ने उस बूढ़े बाबा का स्वागत किया और खूब पकवान व मिठाई खिलाई और सोने के लिए नरम बिस्तर लगा दिया और बोली, बाबा अब आप आराम कर लें। और वह अमीर औरत के घर में वह बाबा 3 दिन रुके। तो वह औरत अब दुखियाने लगी, मन ही मन में उनको गाली देती, लेकिन सामने उनसे मीठी मीठी बातें करती और अच्छे अच्छे पकवान खिलाती जाती। और वह मन ही मन में सोचती कि ना जाने ये बूढ़ा घूसट बुड्ढा कब जाएगा, मगर वह औरत बाबा को निकालने की हिम्मत नहीं कर पाती। चौथे दिन सुबह जब बाबा ने कहा अब हम चलने की तैयारी करते हैं, तो उस बाबा को जाते देख अमीर औरत का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह विदा करने के लिए घर से बाहर निकली। बाबा बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गए और फिर उस औरत से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, बाबा मुझसे कुछ तो कह जाओ, मुझे कुछ बताओ कि मैं क्या करूं। बाबा ने उसकी ओर देखा और वह उसके मन को पढ़ चुके थे कि ये औरत बड़ी ही लालची है। और बाबा ने बोल दिया कि जो तुम सुबह से करोगी वह शाम तक करती रहोगी। तभी अमीर औरत भागकर मकान के अंदर गई और कपड़ा नापने के लिए बैठी। तभी उसकी नाक पर एक मक्खी आकर बैठ गई और वह उस मक्खी को उड़ाने लगी। अब तो पूरा दिन वह मक्खी को उड़ाती रही। सुबह से शाम हो गई, वह मक्खी को उड़ाती रही। जब दिन मुंदने को आया तब उसने उस मक्खी को उड़ाना बंद किया। तो बंधुओं, इस तरह उस घमंडी और लालची चालू औरत को उसके अपने करनी का फल मिल गया। इसलिए कहते हैं कि किसी का भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। न जाने भगवान किस भेष में आ जाएं, हमें सभी का आदर सत्कार करना चाहिए। अपनी अमीरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो अपनी अमीरता पर घमंड करता है और छोटे आदमियों को अपने सामने तुच्छ समझता है, जो गरीबों से घृणा करता है, उसका यही अंजाम होता है एक दिन। तो मित्रों, इसीलिए तो कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।